हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे इतिहास के पन्नों में भले ही ज्यादा जगह ना मिली हो, लेकिन ये कहानी उस साहस, त्याग और देशभक्ति की है जो किसी भी सीमा को पार कर जाती है। ये कहानी है नूर उन निसा इनायत खान उर्फ नूर इनायत खान की, जो शेर मैसूर टीपू सुल्तान की वंशज और भारतीय मूल की वो नायाब हीरा जिसने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन फ्रांस की ओर से जासूस के रूप में भाग लिया। यह बहादुर लड़की महज 30 साल की उम्र में गोली खाना मंजूर किया, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं की। नूर इनायत खान का जन्म 1 जनवरी 1914 को रूस के मॉस्को शहर में हुआ था। उनके पिता इनायत खान एक मशहूर सूफी संत थे जिन्होंने पश्चिमी दुनिया में सूफीवाद का प्रचार किया। उनकी मां आमिना बेगम एक अमेरिकन महिला थी जो कला और संगीत की दीवानी थी। नूर के पिता ने उन्हें लोगों के साथ मिलजुल कर रहना सिखाया था। उन्होंने बचपन में ही कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी, जो उनकी भावुकता और गहरे विचारों का सबूत था। उनकी जिंदगी में कला, अदब और मौसीकी की एक अहम जगह थी, लेकिन किसे पता था ये शांत रहने वाली बच्ची एक दिन दुनिया की सबसे मुश्किल हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगी। वर्ल्ड वार 2 का आगाज हो चुका था। पूरे यूरोप में नाजी आर्मी का आतंक फैला हुआ था। फ्रांस, जो कि नूर का दूसरा घर था, नाजियों के कब्जे में आ गया था। इस मुश्किल समय में नूर और उनका परिवार इंग्लैंड चले गए। एक ऐसे समय में जब दुनिया युद्ध की चपेट में थी, नूर ने एक हिम्मत भरा फैसला लिया। उन्होंने ब्रिटेन के स्पेशल ऑपरेशन, जिसे हम SOE के नाम से जानते हैं, इसमें शामिल होने का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। एक अहिंसक सोच रखने वाली लड़की ने, जिसने बचपन में महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा ली थी, अब अपने देश और दुनिया के लिए लड़ाई में शामिल होने का मुश्किल रास्ता चुना। SOE में शामिल होने के बाद नूर ने एक चुनौती भरा और मुश्किलों वाली ट्रेनिंग का सामना किया। उन्हें वायरलेस ऑपरेटर बनने की ट्रेनिंग दी गई, जो उस समय सबसे जोखिम भरा काम था। वायरलेस ऑपरेटर का काम था सीक्रेट मैसेज भेजना और हासिल करना, ताकि फ्रांस को मदद मिल सके। जब नूर को फ्रांस में गुप्त मिशन पे भेजा गया, तो ये मिशन उनके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक मिशन था। फ्रांस में रहते हुए नूर ने वायरलेस ऑपरेटर के रूप में अपना काम बखूबी निभाया, जहां उन्होंने फ्रांस के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज भेजे। नाजी सेना ने पूरे फ्रांस में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। वायरलेस ऑपरेटर के रूप में काम करते वक्त नूर को यह एहसास था कि अगर नाजियों को जरा भी शक हुआ तो उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन उनके हिम्मत और सब्र ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। उन्होंने नाजियों की हर चाल से बचते हुए अपने मिशन को जारी रखा। मगर अक्टूबर 1943 में एक गद्दार ने नाजियों को नूर की पहचान और उनके मिशन की जानकारी दे दी, और फिर उसके बाद नूर को गिरफ्तार कर लिया गया। नाजियों ने उन्हें एक खतरनाक जेल में रखा, जहां उनसे बेहद कड़ी पूछताछ की गई। उन्हें कई यातनाएं दी गई, लेकिन नूर ने कोई भी जानकारी नाजियों को नहीं दी। जेल में रहते हुए भी नूर ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें पकड़ लिया गया। इन सारी यातनाओं के बावजूद नूर की हिम्मत और सब्र कभी नहीं टूटा। उनके दिल में हमेशा एक ही बात थी, अपने देश और अपने साथियों की सुरक्षा। गिरफ्तारी के बाद नाजियों ने उन्हें कई तकलीफें दी ताकि वो उनसे कोई अहम जानकारी उगलवा सके, लेकिन नूर ने अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने नाजियों के सामने एक भी राज नहीं खोला। आखिरकार नूर को दचाऊ कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया, जहां उन्हें मौत की सजा दी गई। यह 13 सितंबर 1944 का दिन था। उस दिन नूर ने अपना आखिरी शब्द लिबर्टी यानी आजादी कहा। ये शब्द न सिर्फ उनके जीवन का सार था, बल्कि उनके बलिदान और साहस का प्रतीक भी था। एक अकेली महिला जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक समय में भी हार नहीं मानी और आखिरी दम तक अपने देश और अपने लोगों के लिए लड़ाई जारी रखी। आखिरकार उस बहादुर लड़की नूर इनायत खान को 13 सितंबर 1944 को गोली मार दी गई और गद्दारी के बदले मौत को पसंद किया।